हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीपीओ का प्री का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। वो 9 से लेकर 12 दिसंबर के बीच में हुआ था एग्ज़ाम, और एक एग्ज़ाम शायद कैंसिल हो गया था, तो वो 13 दिसंबर को शायद कंप्लीट हुआ था। आज हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक डेटा लाया है जो प्रीवियस ईयर का जो वैकेंसी है, प्री का एग्ज़ाम कब हुआ था और प्री के रिज़ल्ट कब आया था और उसमें कितना दिन लगा था, इसका कंपैरिजन करके हम लोग देखें कि 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है 9 से 12 के बीच में, उसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, तो क्या एक्सपेक्टेड डेट है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं, देखते हैं 2022 में वैकेंसी जो था वो 4300 था। ठीक है, और इसका प्री का एग्ज़ाम जो था वो 9 से लेकर 11 नवंबर के बीच में हुआ था 2022 में, और इसका प्री का जो रिज़ल्ट था वो 27 दिसंबर 2022, यानी अप्रॉक्सीमेट डेज़ अगर देखें तो 47 से 50 डेज़ लगा था अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, देन अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में जो वैकेंसी था वो 1876 था। इसमें वैकेंसी बहुत कम था। ठीक है, और इसका जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 3 से लेकर 6 अक्टूबर 2023 के बीच में हुआ था, और इसका जो रिज़ल्ट आया था वो 25 अक्टूबर 2023 को आ गया था, और इसका अप्रॉक्सीमेट 20 डेज़ लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे रिज़ल्ट जो है वो बहुत जल्दी दे दिया है। ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में 23-24, जो 22 और 24 में जो रिज़ल्ट आया है वो अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 डेज़ लगा है, लेकिन यहाँ पे जल्दी दे दिया है। शायद वैकेंसी कम था, शायद इसीलिए दे दिया है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 2024 की, तो 2024 में अगर देखा जाए तो पहले जो वैकेंसी था वो 4187 था। ठीक है, बाद में ये बढ़कर करीब 5308 हो गया था। ठीक है, और इसका जो प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 27 से 29 जून 2024 को हुआ था, और इसका रिज़ल्ट 2 सितंबर 2024 को आया था। और अगर हम इसके अप्रॉक्सीमेट डेज़ की बात करें तो इसमें भी करीब 60 डेज़ ही लगा था। देखिए, वैकेंसी जब 5000 4000 ऐसे करके है, ठीक है, तो डेज़ जो है वो 50 to 60 डेज़ लग रहा है। अब अगर हम बात करें इस साल के रिज़ल्ट की ना, तो देखिए 2025 में इस बार का जो वैकेंसी है, स्टार्टिंग में तो 3073 आया था, लेकिन फिर अभी बढ़कर जो है वो ऑनलाइन दिखा रहा है कि 5308 हो गया है। ठीक है, वैकेंसी, और इसका एग्ज़ाम पता है आपको 9 से 12 दिसंबर के बीच में हो गया है। अगर हम बात करें इसके रिज़ल्ट की ना, तो देखिए सबसे पहले तो रिज़ल्ट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो अभी आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का रिज़ल्ट बचा हुआ है। ठीक है, 2025। अभी फिर हम लोग को पता है कि एसएससी जो सीएचएसएल है उसका भी बस आंसर की दिया था। अभी तक ये दोनों का रिज़ल्ट अभी तक आउट हुआ नहीं है। ठीक है, रिज़ल्ट अभी तक कुछ पता नहीं है कि कब देगा कब नहीं देगा। अगर ऐसा ही चला, अगर ये दोनों का रिज़ल्ट अभी अगर देगा, अगर मानते हैं कि दिसंबर के लास्ट में इसका दे दे, ठीक है, और इसका अगर जनवरी तक दे दे या फिर फेब तक, तो हम इसका रिज़ल्ट को जो है अगर अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 डेज़ लेना, तो हम लोग का करीब जनवरी और फरवरी यानी करीब फरवरी के लास्ट में जा रहा है। ठीक है, लास्ट वीक में। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेट 60 डेज़ अगर मानते हैं तो फरवरी के लास्ट वीक में हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, सेकेंड या फिर लास्ट वीक में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही है आज का डेटा जो मैंने यहाँ पर रखा है, और इसका क्या कट ऑफ रहेगा, क्या अगर आपको कट ऑफ का कोई वीडियो चाहिए तो वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और आप ये भी बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट करा है सेक्शन वाइज। ठीक है, ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है। पिछले वाला 2024 का जो एग्ज़ाम था वो मैंने 24 का एग्ज़ाम निकाला, तो उस टाइम मेरा करीब 130 आया था मार्क्स, टोटल 119 शायद कट ऑफ था उस टाइम। ठीक है, इसमें मैंने फिज़िकल नहीं किया गया था मैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा आरआरबी पीओ का जो मेंस का एग्ज़ाम था, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया था फिज़िकल को। और पिछले बार का तो एग्ज़ाम निकल गया था, अब इस बार देखते हैं। आप लोग वही बताइए कि आपका अटेम्प्ट कितना रहा है इसमें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड शेयर भी कीजिएगा, एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।